हरि ओम हरि ओम। सनातन दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे सभी दर्शक स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मंगल पूर्वक होंगे, ऐसी आशा है। आइए आज सनातन दर्शन चैनल के माध्यम से मंगली दोष के बारे में कुछ चर्चा करें। देखिए, ग्रहों का अपना प्रभाव हमारे ही जीवन में नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड में होता है, और उसमें कुछ ग्रह बड़े प्रभावशाली होते हैं जिनके बारे में हमें जीवन में समय समय पर सरलता से अनुभव होते रहता है। उन बलवान ग्रहों में मंगल भी एक बलशाली ग्रह है। आप जैसा कि समझ रहे होंगे, मंगल का मतलब होता है मंगल। जो मंगल करने वाले हैं वो मंगल हैं। लेकिन मंगली दोष के बारे में एक बहुत बड़ा हवा बन गया है। लोग भयभीत हैं, चिंतित हैं। इस समय में वैसे भी शादियां होना सरल काम नहीं रहा, और अगर कुछ दोष है, मंगली दोष है, तो फिर और चिंता बढ़ जाती है। ये पक्की बात है कि जिनके कुंडली में मंगली दोष होता है उनके विवाह में विलंब होता है, रुकावटें आती हैं, या विवाह उपरांत भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन ये इतनी चिंता का विषय नहीं है जितना कि अब बन गया है। जैसे जैसे हमारे जीवन में भौतिक प्रगति हो रही है, सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मंगल का प्रभाव ही बढ़ते ही जा रहा है। देखिए, जो मेरा अनुभव है, हमारे विद्वान लोग भी जिसे कहते हैं, 70% लोग, 70% लोग मंगली होते हैं। 10 जन्म कुंडलियों में 7 तो मंगली हो ही जाते हैं। तो इसका मतलब है ये चिंता का विषय नहीं है, ये बन गया है चिंता का विषय। अब बात यह है कि मंगली होने के बाद भी बहुत सारे बड़े सरल समाधान हैं जो लड़का लड़की की कुंडली में, वर वधू की कुंडली में सरलता से मिलते हैं। लेकिन एक समस्या नई ये पैदा हो गई है कि कुछ लोगों ने ये मान लिया है कि अगर सप्तम मंगली या अष्टम मंगली है तो खतरा है ज़िंदगी में। अन्य मंगली को उतनी चिंता नहीं करते हैं लोग, और मंगली सबसे डरते हैं और कहते हैं आंशिक मंगली है, ये बहुत खतरनाक मंगली है। देखिए, किसी भी मंगली लड़की के साथ किसी भी मंगली की शादी हो सकती है। आप जानते हैं, लग्न में मंगल हो, चौथा हो, 7वां हो, 8वां हो, 12वां हो। लग्ने वेच पाताले जामित्रे चाष्ट में कुजे। लग्न में, व्ययभाव में, चौथे में, सप्तम में, अष्टम में अगर मंगल हो तो ये एक दूसरे के लिए खराब होता है, पति पत्नी के लिए खराब होता है अगर दोनों ना हो तो। ये इसका भावार्थ है। और बहुत जगहों पर तो दूसरे भाव में मंगल को भी मंगली कहते हैं, पंचम भाव में भी कहते हैं। लेकिन अब ज़्यादातर प्रचलन में तो दूसरा पंचम भाव कम जगहों पर है। देखिए, बात ऐसी है कि मंगल का जो परिहार है वो बहुत सरलता से हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लग्न से मंगली होते हैं, उसे मंगली कहते हैं। जिनका पहले वर्णन किया गया भावों में, लग्न में चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में अगर मंगल है तो मंगली होगा, और लड़की के भी इन किसी भाव में मंगली है तो मंगली दोष परिहार हो जाएगा। दूसरा, लग्न का अधिपति मंगल सप्तम में भाव में हो तो उसका जो प्रभाव है मंगली दोष बहुत कम होगा, क्योंकि लग्न का अधिपति जिस भाव में बैठ जाता है उस भाव की वृद्धि करता है। ये सिद्धांत है हमारे पराशर शास्त्र का। तो लग्न से अगर सप्तम में हो गया, मेष लग्न की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में है तो सप्तम मंगली होगा। लेकिन लग्न का अधिपति के सप्तम भाव में मंगली होने से
लड़की के कुंडली में हो तो लड़की के लिए अच्छा होगा, और लड़के का होगा तो लड़की के लिए अच्छा होगा, जिससे शादी होगी उसकी। हाँ, मंगल का प्रभाव रहेगा, लेकिन वो चिंताजनक नहीं होगा। हमने बहुत सारी जन्म कुंडलियाँ देखी हैं जिनमें एक मंगली है, दूसरा मंगली नहीं है, तो भी उनका दाम्पत्य जीवन बहुत बढ़िया चलता है। उसका कारण ये है कि उनका मंगल योग कारक है। जिन कुंडलियों में दो महत्वपूर्ण स्थानों का अधिपति मंगल होगा उसे योग कारक कहेंगे, और ये योग कारक मंगल अगर मंगली दोष बना रहा है तो उसका प्रभाव कम होगा। अब लड़की की कुंडली में भी इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो ये मंगल का दोष तो कम हो जाएगा काफ़ी। मंगली का प्रभाव क्या है कि लग्न में मंगल हो तो सप्तम भाव को देखता है, अष्टम को भी देखता है। चौथे भाव में हो तो वो सप्तम भाव को तब भी देखता है। मुख्य बात तो सप्तम भाव की है ना, विवाह वाले भाव की है। 12वां होगा तब भी देखेगा सप्तम भाव को। तो ये जहाँ जहाँ पर उस स्थान पर बैठता है अथवा देखता है मंगल, तो उसको निश्चय ही प्रभावित करता है। अब बहुत सारे लोग पंचम भाव को इसलिए देखते हैं कि पंचम मंगल संतान के लिए परेशानी करेगा, और वह सप्तम भाव को नहीं, अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, क्योंकि मंगल 7वें भाव को तो पूर्ण दृष्टि से देखता ही है, चौथे और 8वें भाव को भी देखता है। और अगर वो द्वितीय भाव मंगल होगा तब भी वो अष्टम भाव को देखेगा। तो इस प्रकार से ये जो जन्म कुंडलियाँ होंगी उनमें पति पत्नी के लिए कष्टप्रद तो होगा, लेकिन अगर उस जगह पर मंगल की जगह पर दूसरी कुंडली में, माना लड़की की कुंडली में मंगली दोष है, सप्तम मंगली है, और लड़की की कुंडली में सप्तम मंगली नहीं है बल्कि सप्तम सूर्य है, तो उससे उसका समाधान हो जाएगा। इन भावों में कहीं पर भी दोष युक्त ग्रह बैठे हैं तब भी प्रभाव कम हो जाएगा मंगल का। जिन भावों में मंगली दोष होता है उन्हीं भावों में अगर पाप ग्रह बैठ जाएंगे और वो अधिक बलवान होंगे, दोषयुक्त होंगे, बलवान का मतलब यहाँ पर दोषयुक्त होंगे, माना लग्न में सूर्य बैठ जाता है तो वो भी पत्नी दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा खराब होता है, तो तब भी ये मंगल के दोष को समाप्त कर देगा। तो और बहुत सारे परिहार मिल जाते हैं। भाग्य स्थान का अधिपति होकर मंगल अगर अष्टम भाव में होता है, सप्तम भाव में होता है, और लग्न का अधिपति होकर के होता है, त्रिकोण का अधिपति होकर होता है, तो उसका मंगली दोष कम हो जाता है। देखिए, मंगली ग्रहों के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से केवल विवाह में ही परेशानी नहीं आती, बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा परेशानी करता है। ये अनुभूत बात है। जो मंगली होते हैं उनके पेट गड़बड़ रहता है। अष्टम में होगा तो स्वाभाविक है पेट गड़बड़ रहेगा। अष्टम स्थान गुप्त स्थान है, गुप्तांगों के रोग होंगे, गुप्तांग का मतलब पाचन तंत्र के रोग होंगे, बड़ी आंत की परेशानी आएंगी। पंचम भाव में होगा तो वह अग्नि वाला ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है और पित्त कारक ग्रह है, तो भूख बढ़ाएगा लेकिन पेट की समस्या भी करेगा। तो ये जिनका मंगली दोष होते हैं उनको पेट की समस्या प्राय रहती है, और अलग अलग स्थानों पर बैठ करके उनका संबंध के 6वें 8वें 12वें से हो जाए तो फिर वो उस स्थान के रोग भी पैदा करता ही है। तो मंगल से केवल मंगली ही बात नहीं है, मंगली का मतलब स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा साधारण होता है। लेकिन दोनों पति पत्नी के ग्रहों कुंडलियों में इस प्रकार की अगर स्थिति हो जिससे इसका समाधान हो जाता हो, तब तो इस मिलान में कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत बार देखा है कि कुंडली में एक का अष्टम मंगली है और दूसरे का चौथा है, वो कह देते नहीं नहीं ये तो अष्टम मंगली ही चाहिए। अब एक नई कहावत आजकल हमारे समाज में ये भी है कि सप्तम मंगली वाले को अष्टम मंगली चाहिए, अष्टम मंगल वाले को सप्तम मंगली चाहिए। कहने का मतलब लड़का लड़की के जिसके सप्तम अष्टम मंगल है उसमें सप्तम अष्टम मंगल ही होना चाहिए। ये सिद्धांत थोड़ा समझ से परे है, वास्तव में ऐसा नहीं है। कहीं बार मंगल हो जाने से, मंगली दोष वाले स्थानों पर मंगल हो जाने से तो ये मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये मेरी बात पसंद आई हो तो आप ज़रूर लिखें, बस अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी प्रकार की बातों के लिए आगे हमारा उत्साह बढ़े तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें,
मुझे विश्वास है आप इसको शेयर भी ज़रूर करेंगे। अनेकों शुभकामनाओं के साथ आपके सभी के आनंदमय जीवन के साथ, जीवन की इच्छा के साथ पुनः हम मंगल के परिहार के बारे में बताएंगे। हर हर महादेव।